हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स पार्ट नंबर 2 करेंगे, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। समुद्र की गहराई और समुद्र दूरी मापने का मात्रक क्या है? समुद्र की गहराई मापने का मात्रक हमारा फेदोमीटर होता है और समुद्र दूरी मापने का मात्रक हमारा नॉटिकल मील होता है। क्या होता है? नॉटिकल मील। और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, समुद्र की औसतन गहराई 12,100 फीट मापी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है फ्रेंड्स। तो विद्युत बल्ब में हमेशा आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस? आर्गन गैस। आर्गन गैस भरी होती है बल्ब में। और ये क्यों भरी जाती है फ्रेंड्स? ये इसीलिए भरी जाती है फ्रेंड्स क्योंकि इसके कारण बिजली के बल्ब में रोशनी की वजह इसमें लगे टंगस्टन धातु के फिलामेंट का गर्म होकर जलना, आर्गन की जगह अगर कोई दूसरी गैस अगर भर दी जाए तो टंगस्टन का क्षरण यानी खत्म हो जाना बेहद तेजी से होता है और बल्ब खराब हो जाता है। इसीलिए आर्गन गैस बल्ब में भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था किसने? रोमर ने प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। और रोमर का पूरा नाम क्या है? ओलाउस रोमर इनका पूरा नाम है। और इसका श्रेय इनको कब जाता है? यानी 1676 में प्रकाश की गति निर्धारित करने का श्रेय इनको ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं फ्रेंड्स। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक और उल्टा आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, ये इसका चिकित्सक नाम है फ्रेंड्स। तो को दूर करने में प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस की हेल्प से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। और दूर दृष्टि दोष जिसको हमारा इसका चिकित्सकीय नाम क्या है फ्रेंड्स? हाइपर मेट्रोपिया को दूर करने में प्रयुक्त होता है क्या? उत्तल लेंस। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। निकट की दृष्टि दोष नहीं है फ्रेंड्स, दूर। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है। और मायोपिया में आंख की पुतली का आकार बढ़ने से प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा आगे बनता है। कहाँ? रेटिना पर नहीं बनता, उससे थोड़ा आगे बन जाता है। तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष इसका बिल्कुल ही उल्टा होगा। इसमें जो दूर दृष्टि दोष है उसमें निकट की चीजों को देखने में परेशानी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब बात कर लेते हैं उत्तल लेंस की और अवतल लेंस की। वो क्या होते हैं? ये होते फ्रेंड्स उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस भी बोल देते हैं। दोनों नाम याद रखना आप। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ क्या होता है। उत्तल लेंस, यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस इसका उलट होता है, बीच में से पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट दोनों के हो गए। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी यहाँ पर एक बिंदु है, ये यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं तो ये एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये हम उत्तल लेंस को हम कहाँ पर ज्यादा प्रयोग करते हैं? इसको हम कारों, ट्रकों, बसों, जो मैं अभी आगे बताऊंगी, इनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो अवतल दर्पण है फ्रेंड्स, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी यहाँ से अगर हम प्रकाश डालते हैं तो ये किरणों को फैला देता है और ये इकट्ठा कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन अभी इसका थर्ड पॉइंट चलते हैं फ्रेंड्स। इस वस्तु का प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बन सकता है और इसका हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी, ये वास्तविक और आभासी दोनों। और क्वेश्चन इसके फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट क्या है? अभी हमने किया है कि फोर्थ पॉइंट, प्रतिबिंब उल्टा तथा सीधा बनता है। इस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और सीधा। और इस पर प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। इसमें उल्टा और सीधा प्रतिबिंब। ठीक है। और इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है।
और कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, और इसमें कैसा, वास्तविक और आभासी दोनों, वास्तविक व आभासी। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी 5th पॉइंट देख लेते हैं इसका। प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा और छोटा हो सकता है। इसमें बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और ज्यादातर इसमें छोटा दिखाई देता है। इसमें क्या है, प्रतिबिंब का आकार सदैव बिंब से छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा कारों, बसों, ट्रकों के जो मिरर है उनमें यूज किया जाता है, और इसका हम हमेशा यूज करते हैं हम टॉर्च में, सर्च लाइट में, गाड़ियों की हाईलाइट में, हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। और यह जो प्रयोग करते हैं गाड़ियों की हेडलाइट में, जिसमें कि बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। यहाँ पर पॉइंट 7 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 7 पर लेंस की क्षमता और प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है हमारा डायोप्टर, और जिसको डायोप्टर भी बोलते हैं। ये दोनों इसके नाम है फ्रेंड्स। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? लेंस की प्रतिरोध का मात्रक है हमारा ओम, ये है। और हम जान लेते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है फ्रेंड्स। किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की मात्रा की माप होती है। यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, अभिसारी और अपसारित दोनों प्रकार से इसको इफेक्ट करता है जो हमारा लेंस होता है वो। ये देखो, जो ये हमारा हमने किया था अभी उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। उत्तल लेंस तो एक जगह पर फोकस करता है, और अवतल लेंस जो है फैला देता है किरणों को। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, नरम लोहे का ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है हमारा। अपवर्तनांक सबसे अधिक और सबसे कम होता है। क्रमशः बैंगनी में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और सबसे कम लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। फ्रेंड्स, अब ये अपवर्तनांक होता क्या है ये हम जान लेते हैं थोड़ा। अपवर्तनांक किसी माध्यम जैसे जल, हवा, कांच आदि का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम और अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। अपवर्तनांक क्या है? किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, जल से, हवा से, कांच से, कहीं से भी जो आता है हमारा अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग के, और उसकी जगह प्रकाश भी हो सकता है, कि चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना अधिक है। तो यहाँ पर हमारी कम, अधिक तो बैंगनी में है और सबसे कम है हमारी लाल रंग में अपवर्तनांक। और यहां से क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है। और वो क्यों दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर ना तो वायुमंडल है, ना ही प्रकाश का परिकर्ण है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान जो है काला दिखाई देता है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि नीला आकाश देखने के लिए वायुमंडल की उपस्थिति आवश्यक है। तो अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है किसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का, और 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? निर्वात में रेडियो तरंगों या प्रकाश तरंगों की गति होती है क्या? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, ये होती है हमारी रेडियो तरंगों की गति। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रेडियो तरंगे होती क्या है?
रेडियो तरंगे फ्रेंड्स मानव निर्मित भी हो सकती है और प्रकृति की निर्मित भी हो सकती हैं। और मानव निर्मित जो रेडियो तरंगे होती है वो कौन सी होती हैं? टेलीविजन और जो रेडियो और जो हमारा टेलीफोन, ये जो काम करते हैं सब रेडियो तरंगों की हेल्प से करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा सबसे न्यूनतम माना जाता है। किसमें? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक माना जाता है लाल रंग में और सबसे न्यूनतम माना जाता है बैंगनी रंग में। ये दोनों फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पजल करने के जैसे हैं, क्योंकि दोनों का आंसर देखो यहाँ पे आपको सेम लगेगा लेकिन सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो तरंग दैर्घ्य, इससे पहले मैं बता दूं आपको तरंग दैर्घ्य होती क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो समीपतम समान कला में कंपन कर रहे कणों के मध्य दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो समानतम समान कला, क्या? समान कला में कंपन कर रहे कण, क्या? कण के मध्य दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, जो ये भी हमने कोई माध्यम लिया है, इस माध्यम में ये कुछ कण हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक, बिल्कुल करीब करीब होते हैं ये। और इसमें ये जो कण हैं, इनको अगर हम इस झटके से इसको हिलाते हैं तो वो कण कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे आते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो कण वो गोलन करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर अपनी जगह पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जब हम यहाँ से ये जो अपनी जगह पे आने के लिए मूवमेंट करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आता है, और जो ये है फ्रेंड, ये ऐसे चलता है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये वाली इसकी ये तरंग दैर्घ्य बन जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये समान कला हो गया, ये यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसमें इसको बोलते हैं समान कला। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी एक जो कण है यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी जगह पर वापस आ गया, तो ये समान कला होगी, ठीक है। और इसमें जितना समय लगा उसको बोलते हैं आवर्तकाल, और v को बोलते हैं तरंग का वेग। तो ये हो गया फ्रेंड्स तरंग दैर्घ्य, इसके बीच में ये तरंग दैर्घ्य होता है और ये इसका सिंबल होता है। और इसकी परिभाषा और क्या हो सकती है? किसी भी गोलन करने वाले एक आवर्तकाल में जो ऊर्जा होती है तो वो जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी ऊर्जा लगती है और दूरी तय करने में होती है तरंग दैर्घ्य। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से तरंग दैर्घ्य क्या होता है। फिर चलते हैं फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे न्यूनतम माना जाता है। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग में होता है और सबसे कम होता है बैंगनी रंग में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है क्या? किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। कैंडिला मात्रक है किसका? ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं फ्रेंड्स। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। दो दर्पण एक जगह रख के बीच में वस्तु रखती है तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, ठीक है फ्रेंड्स। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं क्या? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ये हो गए हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को प्लीज। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है क्या? 1 होता है। सेकंड लोलक का आवर्तन काल होता है कितना? 2 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 21। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है कितना? -40 डिग्री तापमान पर। -40 डिग्री तापमान पर। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण।
किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। 23 क्वेश्चन, ध्रुव बिंदु को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। यही मैंने अभी बताया है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 24, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने का। जो एक बैरोमीटर एक हमारा क्या होता है? बैरोमीटर एक यंत्र होता है फ्रेंड, जिसकी हेल्प से हम वायु दाब को मापते हैं। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। नीचे गिरना तो क्या होता है? आंधी तूफान आना। क्या होता है? आंधी तूफान आना। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है वर्षा होने को। ठीक है, बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, क्या ऊपर चढ़ना की प्रदर्शित करता है? क्या? दिन साफ होने का। तो क्या होता है ये? दिन साफ होने का। तो फ्रेंड्स, वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा और पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? पानी, हवा और पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। और इसका आविष्कारक कौन है? इसके आविष्कारक हैं आविष्कारक है फ्रेंड्स इसका इवा नगेलिस्टा। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है किस पर? पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 28, हीटर का तार बना होता है किसका? नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। फ्यूज तार का होता है क्या? प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न। प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स। चलते हैं 31st क्वेश्चन पर। दूध से क्रीम को अलग रखने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? दूध से क्रीम का अलग करना दूध का घनत्व बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है। अस्थायी तथा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं क्रमशः नरम लोहा और इस्पात के अस्थायी और स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी चुंबक नरम लोहा और स्थायी चुंबक इस्पात। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। 36 क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन का कार्य करती है कैसा? आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। आप केंद्रीय बल लगाती है ना, वो अंदर ऐसे घूमती रहती है, तो आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ये हो गए फ्रेंड्स 36 क्वेश्चन। आई होप बहुत होंगे आज के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लीज लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अब पार्ट नंबर 3 में इसका आगे हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।